हेलो एंड वेलकम टू एचडीसीएम। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम चैप्टर चल रहा था हमारा क्वार्टाइल। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द क्वार्टाइल फॉर द कंटिन्यूअस सीरीज। अगर कोई कंटिन्यूअस सीरीज दी हो तो उसके लिए क्वार्टाइल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम देखने वाले हैं। तो आज हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस सीरीज से हमें Q1 और Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वर्किंग रूल हम देख चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी 8, 20, 35, 17 एंड 10। ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सबसे पहले हम इसकी। तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। कुछ इस टाइप से ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी 8, 20, 35, 17 एंड 10। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन जिसको हिंदी में हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, ये कैसे निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमें पता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली टर्म हमको एज इट इज लिख देनी है हमें, और इसमें ये फ्रीक्वेंसी की नीचे वाली टर्म हम इसमें ऐड करते जाएंगे। फॉर इसके लिए 20 + 8 ये हो जाएगा 28, 28 में ऐड किया 35 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 8 + 5, 13 का 3 कैरी 1, ये हो जाएगा 3, 6, 63 हो जाएगा। और 63 में हम 17 ऐड करेंगे तो 7, 3, 10 का 0 कैरी 1, ये हो गया 7 और 1 8, 80 + 10 ये हो जाएगा 90 हमारा। तो कैपिटल N की वैल्यू भी यहाँ से मिलेगी हमें 90। तो Q1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें Q1 नंबर निकालना है। Q1 नंबर जिसके लिए फॉर्मूला होता है n/4 × 1। ये होगा हमारा Q1 नंबर। तो Q1 नंबर निकालने के लिए n की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, जो कि 90 दी हुई है, अपॉन 4 × 1। तो 4 से कैंसिल किया 90 को, डिवाइड लगाया 90 में 4 का, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 10 हो गया, ये हो गया 4 2 जा 8, 5, तो 22.5। तो Q1 नंबर यहाँ से निकल के आया 22.5। तो इसको हमें देखना है 22.5 किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर में आएगा। तो हमें दिख रहा है ये आएगा क्लास इंटरवल 10 to 20 के बीच में, कुछ इस टाइप से। ये क्योंकि 28 दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 22.5 इसी के अंडर में आएगा। तो इस क्लास इंटरवल को हमें ले लेना है। तो यहाँ से L1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, लोअर लिमिट होती है हमें पता है, विच इज 10। तो यहाँ पे L1 की वैल्यू आ जाएगी 10। L2 की वैल्यू भी हमें पता है 20 दी हुई है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमें I निकालने के लिए, I की वैल्यू निकालने के लिए L2 की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि I = होता है L2 - L1। 10 सिंपल सी बात है, यहाँ क्लास इंटरवल ही होता है I। तो 10 का इंटरवल, सबके बीच में 10 का डिफरेंस है, तो I की वैल्यू 10 ही रहने वाली है। ये सिंपल सी बात है, तो इसके लिए इतनी ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो I = 10 और F फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी लेंगे हम। तो F की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 20। और C की वैल्यू कौन सी लेंगे हम, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर वाली, जो क्लास इंटरवल ये वाला लिया है हमने, तो इसके ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें लेनी है, विच इज 8। तो यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें Q1 की वैल्यू मिल जाती है। तो Q1 निकल के आएगा, L1 की जगह 10 पुट किया, प्लस I की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10 अपॉन F की वैल्यू दी हुई है 20। Q1 नंबर माइनस C, Q1 नंबर निकाल लिया हमने, ये
22.5 माइनस सी 8 दिया हुआ है, तो ये सी। यहाँ से इसको सॉल्व किया, 10 से 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम लिया हमने 20 प्लस 1, 21/2, 21/2 इंटू 22.5 माइनस 8 किया, तो ये हो जाएगा 22.5 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 5.2 का 12 हो जाएगा 8, 4 14.5, 14.5 हो जाएगा। इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10.5 प्लस 14.5, इसको ऐड किया 5 5 10 का 0, कैरी 1, ये हो गया 4 4 क्लियर 5, तो ये हो जाएगा 25। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 25, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैलकुलेट द Q1 एंड Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज। Q1 और Q3 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 25। अब हमें यहाँ से Q3 की वैल्यू निकालनी है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द Q3 फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। इससे हम Q3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।